Hello guys, my name is Krish Naik and welcome to Krish Naik Hindi YouTube channel. So guys, the first AI software engineer और जिनका नाम है डेविन, वो आ चुके हैं आपके सामने। अब आपके पास एक ऐसा AI टूल है जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टास्क ऑटोमेटिकली कर देता है जस्ट बाय गिविंग सम सिंपल प्रॉम्प्ट्स टू इट। तो इसका डेमो 2 दिन पहले ही आया है एंड आई थिंक बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अब हम लोग ये भी समझेंगे, अभी इस वीडियो का मेन एम ये रहेगा कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेविन क्या क्या कर सकता है। और अगर आपने ये डेमो वीडियो देखा है, मैं ऑब्वियसली ये ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अगर आपने ये ब्लॉग ये वाला वीडियो का लिंक देखा है तो यहाँ पे जो टास्क डेविन कर पाता है ना, वहाँ पे सिर्फ आपको एक प्रॉम्प्ट बोलना होता है और पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क से, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, डेवलपमेंट से लेके, बग फिक्सिंग से लेके, डिबगिंग से लेके, डिप्लॉयमेंट तक ये पूरा का पूरा डेविन कर देता है। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे डेविन के बारे में क्या क्या चीज़, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ डेविन, क्या क्या काम कर सकता है एज पर द डेमो। और बहुत सारे लोगों को एक्सेस भी मिल चुका है, मैं भी ऑलरेडी बीटा वर्जन में अप्लाई कर चुका हूँ और आई थिंक थोड़े दिनों में मुझे एक्सेस मिल जाना चाहिए, फिर मैं कैपेबिलिटीज़ और अच्छे से समझा पाऊँगा। बट जनरल कैपेबिलिटीज़ जो चीज़ें जो लोग यूज़ किए हैं और वो लोग क्या क्या चीज़ कर पाए थे, वो सब चीज़ों के बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और डेविन के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैसे लगते हैं। ये डेफिनेटली इम्पैक्ट तो फ्रेशर्स लोगों को और ही ज़्यादा करेगा, बट उसके लिए उसको आपके जॉब्स को हैम्पर नहीं होना है, तो उसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए, डेविन क्या है? इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर AI इंजीनियर। तो यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स देखिए, उस पॉइंट्स के हिसाब से मैं थोड़े प्रोज एंड कॉन्स भी बोलते जाऊँगा। सो यहाँ पे लिखा है डेविन इज अ टायरलेस स्किल्ड टीममेट इक्वली रेडी टू बिल्ड अलॉन्गसाइड यू और इंडिपेंडेंटली कंप्लीट टास्क फॉर यू टू रिव्यू। ठीक है, तो जो भी टास्क है, जो भी एक टीममेट जैसा काम करेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टायरलेसली। ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ नहीं होगा, राइट। ह्यूमन बीइंग एज ए प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग कितना 7 से 8 घंटा आप काम कर पाएंगे। 7 से 8 घंटा भी मैं बहुत डिफिकल्ट तरीके से बोलूँगा, 3 से 4 घंटे पे आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है विद डेविन इंजीनियर्स कैन नाउ फोकस ऑन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड इंजीनियरिंग टीम्स कैन स्ट्राइव फॉर मोर एम्बिशियस गोल। अब ये पॉइंट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। डेविन क्या है? एक AI मॉडल ही है, राइट। अब जो चीज़ हम लोग ह्यूमन बीइंग ने सॉल्व कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों से डेविन ट्रेंड होगा ही। जो चीज़ें हम लोग ने क्रैक कर ली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, ऑब्वियसली उसका कोड कहीं ना कहीं ओपन सोर्स में अवेलेबल होगा ही, तो डेफिनेटली डेविन को हम लोग उसको रिट्रेन कर सकते हैं। बट उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या जो ह्यूमन बीइंग्स अभी तक सॉल्व नहीं किए, जो रिसर्च हो रहा है आगे वाले चीज़ों के बारे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंजीनियर्स कैन नाउ फोकस ऑन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड इंजीनियरिंग टीम्स कैन स्ट्राइव फॉर मोर एम्बिशियस गोल्स। जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, अभी भी स्टिल ह्यूमन बीइंग ही वहाँ पे रहेंगे। जो रिपीटेटिव टास्क हो जाए, जो सिंपलर टास्क होगा, वो सारे टास्क को हम लोग ईजिली डेविन से रिप्लेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये वाला पॉइंट है। अब समझते हैं डेविन के कैपेबिलिटीज। वी हैव ऑल्सो इक्विप्ड डेविन विद कॉमन डेवलपर टूल्स इंक्लूडिंग शेल, कोड एडिटर एंड ब्राउजर विद अ सैंडबॉक्स कंप्यूट एनवायरनमेंट। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग जब भी हम कोड एडिटर में काम करते हैं, कभी बग्स आता है तो हम लोग कभी गूगल करते हैं, कभी डिबगिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब ये इन्वायरमेंट देने से क्या हो गया है, डेविन जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आराम से ये सारे इन्वायरमेंट्स को एज अ कोलैबोरेटिव वे यूज़ करके हम लोग ह्यूमन बीइंग जैसा यूज़ करते हैं, उसको चीज़ों को फिक्स करते हैं, राइट। सो एवरीथिंग अ ह्यूमन वुड नीड टू डू टू ए वर्क, सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनली वी हैव गिवन द डेविन द एबिलिटी टू एक्टिवली कोलैबोरेट विद द यूजर्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए मौका दे दिया है इनको, एक्सेप्ट फीडबैक्स, वर्क टुगेदर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग स्पेसिफिकली करते हैं। अब चलिए समझते हैं जिनके पास ना ये बीटा वर्जन का एक्सेस है, वो लोग क्या क्या कर पाए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, डेविन कैन लर्न हाउ टू यूज अनफेमिलियर टेक्नोलॉजीज। क्या टास्क कर दिया था देखिए, आफ्टर रीडिंग अ ब्लॉग पोस्ट डेविन रन्स कंट्रोल नेट ऑन मॉडल टू प्रोड्यूस इमेजेस, है ना। तो यहाँ वाला डेमो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऐसे ऐसे टास्क कर सकते हैं। डेविन कैन बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्स एंड टू एंड। अब ये भी एक काफी अमेजिंग थिंग है। It's just like Iron Man बोल रहा है, hey Jarvis, open a new project, please create this particular project, deploy it somewhere so that I can use it. ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो डेविन मेक्स एन इंटरेक्टिव वेबसाइट विच स्टिमुलेट्स द गेम ऑफ लाइफ, इट इंक्रीमेंटली एड फीचर्स रिक्वेस्टेड बाय द यूजर एंड देन डिप्लॉय द ऐप टू नेटिफाई। तो यहाँ पे आप उसका भी एग्जाम्पल देख पाएंगे। डेविन कैन ऑटोनोमसली फाइंड्स एंड बग्स फिक्स फाइंड एंड फिक्स बग्स इन कोड बेसिस। तो ये भी एक अमेजिंग चीज़ है। अगर कुछ बग्स है ये ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे आप कैपेबिलिटी समझ पा रहे हैं, राइट। ऑलरेडी बग्स भी फिक्सेस हो रहे हैं,
ठीक है। डेविन कैन ट्रेन एंड फाइन ट्यून इट्स ओन एआई मॉडल्स, राइट। अब फाइन ट्यूनिंग एआई मॉडल्स हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए फर्स्ट टाइम हम लोग जब करते हैं, सेकंड टाइम जब करते हैं टाइम लगता है, इन लोगों के लिए नहीं टाइम लगेगा बिकॉज दे आर एआई मॉडल्स। और जो ये टास्क ऑलरेडी हम लोग ने अचीव कर चुके हैं वो टास्क तो इजीली कर ही पाएंगे ना। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेन बेस्ड ऑन दोस पर्टिकुलर कोड इटसेल्फ, है ना। Devin can address bugs and features request in open source repositories। अब देखिए ये सबसे ज्यादा अमेजिंग थिंग है, राइट। और इसका भी एक वैल्यू आया है, ठीक है, इसका एक परसेंटेज आया है, तो मैं बताता हूँ परसेंटेज के बारे में कितना अचीव कर पाया है। Devin कैन एड्रेस बग्स एंड फीचर्स ओपन सोर्स रिपोजिटरीज जो अवेलेबल है वहाँ भी फिक्सेस कर सकता है। Devin कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेच्योर प्रोडक्शन रिपोजिटरीज, तो यही वाला बेंच के बारे में बात कर रहा था, SWE बेंच। ये बेंचमार्क क्या है, Devin कितना परसेंटेज अचीव कर लिया है, ठीक है। Devin solves a bug with logarithmic calculation in the SymPy Python algebraic system, sets up the code environment, reproduces the bugs and tests the fixes on its own। देखिए अब आपके पास ओपन सोर्स रिपोजिटरी है, उन्होंने क्या किया, आपने सेटअप में कर दिया, पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर दिया, रन कर दिया और वो इश्यू को फिक्स कर दिया एंड देन उसके बाद कमेंट भी कर दिया। तो ये चीज़ भी बेसिकली कर पाया है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है, गिटहब का लिंक ही देना ना, इतना ही है। We even tried giving Devin real jobs on the Upwork and it could do this too। अब Upwork में क्या होता है, फ्रीलांसिंग होता है, तो Devin यहाँ भी वो स्पेसिफिक टास्क को कर पाया है। जस्ट इमेजिन कि मैं अपना प्रोफाइल में फ्रीलांसिंग लिखा और Devin को बोल दूं भाई तू ढूंढ अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ तेरे को काम मिलता है वहाँ लेते जा और सॉल्व करते जा। जो सॉल्व हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होंगे, जो आउट ऑफ बॉक्स होंगे, कभी नहीं किया हो, वो तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, बट जो ऑलरेडी सॉल्व है डेफिनेटली Devin कर पाएगा। तो यहाँ पे देखने से आपको क्या लगता है कहाँ पे ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है? वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनके पास ज़्यादा स्किल सेट्स नहीं होता है, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है। अब ऑब्वियसली फ्रेशर को एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, एंड दैट इज़ वेयर यू हैव टू रियली फोकस ऑन योर कॉलेज। क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले 2 सालों में आप ये देख पाएंगे कि इंटरव्यूअर को भी ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे, और ऑब्वियसली होना ही चाहिए, राइट। एज अ ह्यूमन बीइंग रियली नीड टू गेट एक्टिवेटेड। और हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए, आपको सिर्फ फ्रंट एंड के लिए नहीं सोचना चाहिए, बैक एंड के लिए नहीं सोचना, आपको ऑलमोस्ट हीरो ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू बी, राइट। आपको एटलीस्ट सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और आज के टाइम में ऐसे लोगों को ज़्यादा डिमांड है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब बात करते हैं डेविन के परफॉर्मेंस में। जैसे मैंने बोला था, राइट, गिटहब के पब्लिक रिपोजिटरी में जाके इश्यूज फिक्स किया, पूरा का पूरा कोड रिपोजिटरी अपना क्लोन करके डेविन ने करेक्टली रिजॉल्व किया 13.86% ऑफ द इश्यूज एंड टू एंड, राइट। अब प्रीवियस जो स्टेट ऑफ आर्ट था 1.96 था, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कंपैरिजन है डेविन से, क्लाउडी 2 से, SWE लामा 13B से, SWE लामा 7 बिलियन से, GPT-4 GPT 3.5। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेविन ठीक कर रहा है। अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है मैं अभी भी बता दे रहा हूँ गाइस। फ्यूचर में जितना भी एडवांस डेविन हो, जो ऑलरेडी टास्क इंप्लीमेंट हो चुका है वो डेविन डेफिनेटली कर सकता है। जो आउट ऑफ द बॉक्स कभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सॉल्व नहीं किया है उसको फिक्स नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल AGI सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। एंड बेस्ड ऑन माई थिंकिंग, if you are a fresher in software engineering, you have to start working hard। मल्टीपल चीज़ें इंप्लीमेंट करना है, चीज़ों को बहुत ही खोल के आराम से सब एक कॉन्सेप्ट वाइज बिल्डिंग ऑफ सिस्टम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया हो। दिस वॉज इट। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट है अहेड। थैंक यू एंड ऑल। टेक केयर। बाय बाय।